हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं का जुलाई का मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पर संस्कृत का हम बताने वाले प्यारे बच्चों, जो आपका सीधा परीक्षा में रहने वाला है। और आप लोग पहले से ही तैयारी अगर कर लेते हैं तो काफ़ी बेहतर आपको यहाँ पर तैयारी हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपके तैयारी के लिए सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन को सभी लोग आप लोग याद कर लीजिए, एक बार रिविजन कर लीजिए ताकि आपका कोई भी दिक्कत एग्जाम में ना हो प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका समय जो रहने वाला वो 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, यानी जिस तरह से पिछले महीने से आपको एग्जाम देता रहे हैं उसी तरह से इस महीने भी एग्जाम देना है। और आपको लगातार आपका जब तक आप लोग यहाँ पर फाइनल परीक्षा नहीं हो जाता तब तक आपका यहाँ पर आपका मासिक परीक्षा का आयोजन चलता रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा देखते हैं। आपका सब कुछ पता होगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव के जो संख्या होते हैं वो 30 है और बनाने कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 25 ही बनाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर संस्कृत का पेपर है और कहाँ से पेपर को, ओरिजिनल प्रश्न पत्र को कहाँ से आंसर की मिलाना है, कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड करना है, सब कुछ बताएंगे इस क्लास में। इस क्लास को आप लोग पूरा जरूर कर जाइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल शंकर जो है ना किसके मूल शंकर जो है ना किसके बचपन का नाम था। मूल शंकर जो थे वो किनका बचपन का नाम था बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा स्वामी दयानंद का क्या नाम था, बचपन का नाम जो था वो मूल शंकर था। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गयंती देवा जो है ना किल गीतकानी उक्ति किस पाठ से ली गई है, बताइएगा। गीतकानी जो है ना किस उक्ति पाठ से ली गई है बाबू, तो बिल्कुल याद रखना आपको भारत महिमा से लिया गया। किससे लिया गया है, तो याद रखिएगा आप लोग भारत महिमा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा किसने यानी कि उत्तीर्ण की है। केंद्रीय लोक सेवा क्या होता है, एक सरकारी यहाँ पर क्या है परीक्षा, जैसे कि आईपीएस वगैरह होता है। ठीक है, वही यहाँ पर जो है ना परीक्षा जो उत्तीर्ण किए थे वो कौन किए थे, तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम किए थे बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। देखिए स्वामी दयानंद के जो गुरु थे ना वो स्वामी बिरजानंद जी थे। कौन थे बाबू, स्वामी बिरजानंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन आपको देख लेना है, आपका तैयारी काफी बेहतर हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्य समाज का स्थापना कब हुआ। देखिए आर्य समाज का जो स्थापना हुआ ना वो 1875 ईस्वी में हुआ। ठीक है, बहुत सारे छात्र ऐसे भी बोलते हैं कि सर हमारा क्वेश्चन नहीं मिला, तो बाबू ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सभी मिलता है क्वेश्चन, कोई आगे कोई पीछे मिलेगा इसमें। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन सभी को मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन सारा क्वेश्चन अगर नहीं मिलता, अगर 30 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन भी आपका मिल गया तो बहुत मिल गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सब पहले से आपका क्वेश्चन जो दिया रहता है आपका तैयारी के लिए क्वेश्चन रहता है कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर आप लोग एग्जाम दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखना है कि कर्मवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी कैसे पुरुष को प्राप्त होती है। कर्मवीर जो कथा जो है, कर्मवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी जो ना कैसे पुरुष को प्राप्त होती है। लक्ष्मी कैसे पुरुष को प्राप्त होती है बाबू, तो याद रखिएगा उद्योगी पुरुष को प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका जो है ना यानी कि उपास था, बताइए किसका उपास था बाबू, तो बिल्कुल आपको बताना है, तो शिव का उपास था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे। देखिए स्वामी दयानंद के जो गुरु थे ना वो मथुरा में रहते थे, याद कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन प्रवेश करता था। देखिएगा बिना बुलाए जो है ना कौन प्रवेश करता था, आलस्य कथा का पाठ में है, तो बिल्कुल मूर्ख जो है ना, मूर्ख लोग क्या करते थे, बिना बुलाए जो है ना प्रवेश कर जाते थे। और ये मूर्ख यानी कि जो है खाना वगैरह कपड़ा वगैरह यूज करते थे, खाना वगैरह खा लेते थे मूर्ख लोग। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। को बिना बुलाए कौन आता था, मूर्ख लोग आता था, बिल्कुल याद रखिएगा। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा काम क्रोध। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन का पूछा गया काम क्रोध लोभ किसकी प्राप्ति होती है। काम क्रोध और लोभ जो है ना किसकी प्राप्ति होती है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा नरक की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है बाबू, तो बिल्कुल 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना सीधा आप लोग लगाइएगा शिक्षा संस्कार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर्व शुक्ला सरस्वती यानी कि महाकवि दंडी जो है ना
ने किसने यानी कि किसे कहा गया है या किसे कहा है, किसे कहा बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा बिजांका का के कहा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना, सत्यमेव जयते किस पर की जो है ना, सत्यमेव जयते जो है ना किस उपनिषद में निम्नलिखित है, यानी कि सत्यमेव जयते जो है ना किस में यानी कि निम्नलिखित में से उपनिषद में से निम्नलिखित है, तो 13 का जो राइट आंसर है यानी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुमाऊदी महोत्सव किस शासन काल में मनाया जाता है, कुमाऊदी महोत्सव जो है ना वो आपका गुप्त काल में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना, स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ, स्वामी दयानंद जी है ना उनका मृत्यु हो गया था, कब हुआ था, 1883 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा संधि हमारे साथ 3 प्रकार कहते हैं, स्वर दीर्घ व्यंजन, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गुण संधि का उदाहरण कौन है, इनमें से गुण संधि पूछा गया, ठीक है, गुण संधि का उदाहरण कौन है, तो विद्या जोड़ आलय, ठीक है, विद्या जोड़ आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह छंती किस लकार का रूप है बाबू, छंती जो है ना किस लकार का रूप है, तो बिल्कुल याद रखना लट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पाठनम में किस कृत यानी कि कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, लिडिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है बाबू, तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिग्गु समास का है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि प्रश्न पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है बाबू। जैसे ही आप लोग ओपन करते हैं, आप सर्च क्या करना है आप लोग को, जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है, जस्टवेल, यहाँ पर क्या लिखना है, जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया, जस्टवेल एजुकेशन, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है, आप देखना कक्षा 10वीं ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए कक्षा 10वीं ऑल सब्जेक्ट लिखा गया है, तो इसी वाले लिंक पर आप लोग क्लिक करेगा। यहाँ पर कक्षा 12th के लिए हो जाएगा, यहाँ पर कक्षा 9th के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग कक्षा 10th है तो हम लोग क्लास 10th वाले पे हम लोग क्लिक कर देंगे ऑल सब्जेक्ट। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया संस्कृत, प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा नीचे क्या लिखा गया है, साइंस, और यहाँ पर जुलाई संस्कृत मंथली एग्जाम, तो इसी वाले लिंक पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा जुलाई मासिक परीक्षा यहाँ पर दिया गया संस्कृत का, और सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना बाबू, ठीक है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो आपको नीचे आ जाना है सब कुछ, और आपको टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना रहेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देख लेना। अब यहाँ पर आता है संस्कृत का फाइनल यहाँ पर आंसर की, यानी कि यहाँ पर जो भी आंसर की आएगा वही आपका परीक्षा में रहने वाला है। तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा परीक्षा से पहले आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं सब्जेक्टिव पेपर, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, आप लोग यहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं होता है तो आपको नीचे यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, गायिका पद में किस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ, गायिका पद में जो है किस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ बाबू, तो बिल्कुल 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो बिल्कुल क्या होगा, टाप प्रत्यय हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अधुना यानी कि गृह गमिष्यामि, ठीक है, गमिष्यामि वाक्य में यानी कि प्रयुक्त अव्यय पद कौन है, तो 22 का यहाँ पर राइट जो आंसर होगा यानी अधूना हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है बाबू। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सच्चु यानी कि सच्युत्व, ठीक है, जो कि संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है बाबू इसमें से, निम्नलिखित में से, तो तत्व जोड़ टीका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव पद में किस प्रत्यय का प्रयोग, मानव पद में जो है ना कौन सा प्रयोग हुआ, तो अन प्रत्यय हुआ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पठितवान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तो 25 का जो राइट आंसर होगा कतबतु हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत में उपसर्गों की कुल कितनी संख्या होती है बाबू, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गरीयान, ठीक है, गरीयान पद में
प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? गरियान पद में प्राकृतिक प्रत्यय जो होगा ना वो आपका गुरु जोड़ यान होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि व्याघ्रत व्यायाम किस समास का विग्रह वाक्य बाबू? तो 28 का जो राइट आंसर होगा तत्पुरुष हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा? यानी कि स्थिता भ्रामी वाक्य किस रेखांकित पद किसका उदाहरण है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अत्र अवयव का अर्थ क्या बाबू? अत्र अवयव का अर्थ जो हो जाएगा ना आपका यहाँ हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 10 में से 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। और आपको यहाँ पर एक विषय पर आपको क्या करना है? निबंध लिखना है किसी पे। ठीक है, होली का उत्सव यानी होली पर आपका, ठीक है, उद्यम जो भी आपको इस पे आता है इस पे आप लोग को लिखना, नहीं आता तो आप लोग सीधा जस्टेबल एजुकेशन आप लोग सर्च करेंगे और ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे। ऐप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप लोग को PDF वगैरह चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा 450 प्लस, ठीक है, 450 प्लस अगर आपका नंबर चाहिए तो आपके लिए नोट्स लेना जरूरी है, तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9122971601, या तो आप सीधा इस पर 299 क्या करना आपका पेमेंट करना है। ठीक है, क्या करना आपको? पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेज देना और लिख देना कि PDF चाहिए सर। ठीक है, क्या लिखना है? PDF चाहिए सर। आपका सभी सब्जेक्ट का टोटली सब्जेक्ट का आपको PDF दे दिया जाएगा और 299 में। और आप लोग सभी PDF से मिला लीजिएगा। आपका जो ये रहने वाला है प्योर आपका श्योर हो रहना है, आपका परीक्षा में 100% आपको इसी से क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, इससे बाहर नहीं, और कोई ज़्यादा फालतू क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, जो परीक्षा में आएगा वही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट क्लास में।